नि अक्षर निर्गुण सो जाने। एक ही वचन है। नि अक्षर कौन जानेगा? जिसको पहले निर्गुण का पूरा भेद है। अच्छा, नौकरी किसकी लगेगी? जो पहले मैट्रिक पास है। ये मैट्रिक पास करना जरूरी होता है। ऐसे ही जो निरंजन की भक्ति को और अक्षर ब्रह्म की भक्ति को जो ठीक ढंग से समझना जानता है, वही आगे निअक्षर की भक्ति को प्राप्त हो सकता है। साहिब क्या कहते हैं? निअक्षर निर्गुण सो जाने और सकल जग गुण नहीं आने। तीनों गुण ले सरगुण बोले। सरगुण भक्ति करने वाले तीन देवताओं का आधार लेकर कथा ज्ञान बोलते हैं। तीनों गुण ले सरगुण बोले और निर्गुण तन के माही डोले। और निर्गुण निराकार निरंजन जो है वो आपके तन में ही डोल रहा है, क्योंकि वो मन रूप है। आदि नाम सो सब जग बांधा, आदि नाम सो सादे सो सादा। यानी आदि नाम सो सब जग बाचा। नहीं, बाचा मतलब बचना। सारे जीव काल से बचेंगे जब आदि नाम को प्राप्त करेंगे। आदि नाम जाने सो साधा। साधु किसका नाम है? कि जिन्होंने आदि नाम जान लिया। बोलो सदगुरुदेव की। बताया खाली कपड़ा पहनना महाराज नहीं बनी जी। देख लो, कह दियो कबीर साहब सच्ची बात कह दी। आदि नाम सो सब जग बाचा, आदि नाम जाने सो साधा। आदि नाम को जान ले वही साधु है। आदि नाम तहां अक्षर पारा। ध्यान दीजिए, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। जितने अक्षर में मंत्र हैं, ओम राम सोम शक्ति निरंजन, इन सब से परे है वो। ध्यान दीजिए, आदि नाम तहां अक्षर ताही नाम ले सब विस्तारा। ये संसार का विस्तार 5 मंत्र से हुआ है। ओम सोहम राम शक्ति निरंजन, इसी से ही संसार का विस्तार है। इनसे आगे बढ़ो। आदि नाम तहां अक्षर धारा, तहाई नाम ले सब विस्तारा। आदि नाम देव शंकर भयु, और नाम है नर के स्वभाव। पद साकी निश्चय कर जाने, आदि नाम को मूल बखाने। बोलो सदगुरुदेव की। यहां पर शंकर जी का नाम क्यों लिया? साहिब ने आदि नाम के विषय में थोड़ा शंकर जी की महिमा कर दी। वहां पे साहिब ये समझाना चाहते कि कबीर साहब घूमते घूमते शंकर जी को भी नाम दिया था, इसलिए थोड़ा थोड़ा उनको वहां का अनुभव है। क्या कहते हैं? पद साकी निश्चय कर जाने, आदि नाम को मूल बखाने। पद है, साकी है, मन को निश्चय करने के लिए है। कबीर साहब की साखी बोलेंगे तो आपको विश्वास होगा साहिब ने सही सही कहा। साखी पद निश्चय कर जाने, आदि नाम को मूल बखाने। जो आदि नाम है वही मूल नाम है। मूल मंत्र जाने सो कोई, ताको आवागमन होई। साहब कहते हैं वो मूल मंत्र जानने के बाद में आवागमन नहीं होगा। भूले लोग कहे हम पावा। अब यहाँ पे सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कुछ संसार में भूले लोग भी हैं, जो किसी कारणवश कहते हैं हमने वो आदि नाम पा लिया है। मूल वस्तु बिन जन्म घमावा। वो मूल नाम रूपी वस्तु के बिना ये जन्म घमा रहा है, क्योंकि वो पाया नहीं पर पाने की बात कह रहा है। ध्यान दीजिए, मैं इस पे आपको एक कहानी सुनाता हूं।
और पहले भी कई बार शायद सुनाई होगी, याद आ जाएगी आप। ये गांव होता है, शहर के आदमी का वहां पर ससुराल कर देते हैं। शादी ब्याह का होता है उसका गांव में, पत्नी को लेकर शहर में पहुंचता है और शहर में क्या है, नौकरी करता है, काम धंधा करता है, पर कभी कभी उसको ससुराल में निमंत्रण मिलता है, आना पड़ता है। तो वो अपनी पत्नी को कोई काम से अपने पियर मायके भेजा। कई दिन वो रही, और पहले क्या होता था कि जमाईसा खुद लेने के लिए आते थे, तो वो लेने के लिए आए तो इतना बरसात हुआ तो उनको भी वहीं रुकना पड़ा। जाना था पर इतना बरसात हो गया कि उनको वहां रुकना पड़ा। तब वो वहां पे क्या है, गांव के पास नदी बह चलने लगी, और नदी जब चल रही थी तो जितने छोटे छोटे साड़े वगैरह थे उनको साथ में लेकर के वो नदी देखने के लिए कौन गए, जमाईसा कंवर साहब वहां गए। तो वहां पे ना वो देखने वाले जितने साड़े थे उन्होंने कहा कि बेनैसा आपको तैरना आता है क्या? अब बेनैसा बोले, यार मैं ही सबसे बड़ा हूं यहाँ पे, एंड मैं कह दूं कि मुझे तैरना नहीं आता तो बेइज्जती हो जाएगी। तो उसमें वो शर्म के मारे झूठ बोल गए कि हाँ मुझे भी तैरना आता है, जबकि वो सीखे हुए है नहीं, है ना। अब सीखे हुए है नहीं और कह रहे हैं कि मुझे तैरना आ रहा। ध्यान दीजिए, अब होगा क्या। तब वो सारे सब जिद करने लगे कि पहले आप है ना इस किनारे से उस किनारे जाके बताओ, आ करके बताओ, फिर हमें भी सिखाना, हमें भी ले जाना। तो एक झूठ पे दूसरा झूठ तैयार हो गया कि हाँ मैं तो अभी जाके आता हूं और फिर आपको भी ले जाऊंगा, सबको तैरना सिखाऊंगा। अब सबने कहा ठीक है, तो आप उस किनारे इस किनारे जा करके बताओ। अब संजोग की बात कि और बरसात ज्यादा पड़ा पीछे, तो नदी ज्यादा तेज हो गई। अब धीरे 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 अंदर जा रहे हैं, बेनैसा जमाईसा अंदर गए। अंदर जाते 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 पांव छटक गया, ज्यादा पानी आते आते रुड़क मुड़क डूबने लगे। अब डूबने लगे तो शर्म के मारे कह तो दिए मैं जानता हूं, ज्यादा आया पानी तो सीधे आगे चले गए। और संजोग की बात ये थी, आगे कोई वट वृक्ष था, उसमें अड़ुज गए और फिर वट वृक्ष पर चढ़ गए, बच गए। जब नदी कम हुई फिर धीरे धीरे घर गए। घर जाने के बाद इतनी शर्म आई कि जितनी नई बहू को भी नहीं आती। बहुत शर्म आई कि मैं तो खुद भी मर जाता, और अगर साड़ों को भी बोलता वो भी मेरे पीछे गिर जाते तो वो भी मर जाता। तो अब क्या हुआ, एक मन में बैठ गई बात, मैं ससुराल ऐसे नहीं जाऊंगा जब तक कि मैं तैरना नहीं सीख लूं। अब मन में ये बैठ गई, तो उन्होंने पैसा देकर तैराक को साथ में लेके और अपने ही शहर में जहाँ तालाब होते हैं वहां जाकर के अभ्यास शुरू किया। अभ्यास करते 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 उनको भी तैरना आ गया। बोलो सतगुरुदेव की, जमाईसा की। क्यों? तैरना सीख गया। हाँ। अब तैरना सीखने के बाद में उनको एकदम पावर आ गया। फिर आए ससुराल, फिर
अच्छा भोजन किया, सब कुछ किया। तो साले हंसने लगे कि विनय सा आप भी तो उस नदी में बह गए थे, अगर हम भी अंदर कूद जाते तो हमारा क्या होता। अरे बोले भाई मैंने सोचा मैं कह दूंगा कि भाई मैं तैरना नहीं जानता, मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसके चलते मैंने झूठ बोल दिया। और असली बात ये थी मैंने तैरने का अभ्यास नहीं किया था, परंतु अब मैं पूरा तैराक बन करके फिर से आप लोगों के बीच में आया हूं। तैराक बन के आप लोगों के बीच में आया हूं। अब कोई डरने की जरूरत नहीं है। मैं पहले नदी जो चल रही है उस नदी में मैं पहले जा करके आपको विश्वास कराता हूं। तो नदी जो चल रही थी उसमें जा करके इस किनारे उस किनारे आराम से जा करके आ गए और सबको विश्वास हो गया कि वास्तव में तैरना जानते हैं। बोलो सतगुरु साहिब की। फिर धीरे 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 जो जो तैरना सीखना चाहते थे सबको सिखा दिया। तो यहां कहने का मतलब यह है, साहिब भी यही कहते हैं, आदि नाम सो सब जग बाचा, आदि नाम जाने सो साधा। आदि नाम ता अक्षर पारा, ताही लखे सब विस्तारा। आदि नाम देव शंकर भयु, आदि नाम से ही जो है अक्षर ब्रह्म निरंजन ब्रह्मा विष्णु में शंकर जी आदि हुए। और नाम है नरक स्वभाव, पद साकी निश्चय कर जाने, आदि नाम को मूल बखाने। मूल मंत्र जाने सो कोई, ताको आवागमन नहीं होई। मूल मंत्र में इतनी शक्ति है, आदि नाम में इतनी शक्ति है जो अक्षरों से परे है। भूले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म घमावा। साहिब कहते हैं अगर आप नहीं जानते हैं तो भूल से किसी को मत कहो कि मैं जानता हूं, क्योंकि आप तो डूबोगे डूबोगे और बहुत सारे लोगों को लेकर के डूब जाओगे। इसलिए यहां पर वो जमाई साहब की तरफ लिहाज नहीं रखने का। नहीं आता तो नहीं आता भाई। तो कहते हैं भूले लोग कहे हम पावा, मूल वस्तु बिन जन्म गमावा। कई लोगों से मिलते हैं क्या कहते हैं, हमें तो आज फलाना फलाना देवता मिले हैं, ब्रह्मा है, विष्णु है, महादेव जी, आदि शक्ति देवी दुर्गा माता मिल गई सपने में। और हमने तो माता जी के दर्शन कर दिए हैं, हमने ये कर दिए हैं, है ना, आप जी मैं तो दर्शन हो गए। अरे भाई ये तो बीच की बातें हैं, इनके दर्शन होने से ठीक है श्रद्धा आपकी बढ़ सकती है, परंतु साहिब कहते हैं ये तो सरगुण है, निर्गुण भक्ति इससे आगे है। और इससे आगे निअक्षर सतपद की भक्ति है, उसको प्राप्त किए बिना आवागमन नहीं मिटेगा। प्रेम अभागी मूल न जाने, तार पत्र में पुरुष बखाने। कह दिए नहीं, यानी जो प्रेम गति को नहीं जानते हैं, जो जिनका भाग्य पूर्ण नहीं है, उन्हें पूर्ण गुरु नहीं मिल पाते हैं, वे उस मूल नाम को नहीं जान पाते हैं। इसलिए डाल पत्र में पुरुष बखाने। इसलिए ओम राम सोम शक्ति और निरंजन इत्यादि शब्दों को पुरुष कहते हैं कि वही पूर्ण परमात्मा है, क्योंकि उन्होंने डाल पत्तों से ही अपना मन रिंझा लिया। अचर पुरुष एके रहे, अजर दीप है स्थान। कहे कबीर सा सर्वांग विराजे, ताही पुरुष को जान। यानी जो अजर पुरुष है वे अक्षय वृक्ष और अमर लोक दीप स्थान है, सतलोक, वहाँ विराजमान रहते हैं। कहे कबीर सर्वांग विराजे, ताही पुरुष को जान। उस सत्य पुरुष को जान, उस सत्य पुरुष की भक्ति कर,
नी अक्षर पावे नी कोई, कैसे के जिन स्तर प्राणी होई। ये आवागमन कैसे छूट